हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आज आपके सामने लेकर एक नया वीडियो पुनः हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th NCERT पैटर्न पर आधारित जो मनोहर रेखा मैथ है उसका चैप्टर नंबर 7 हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करवा दी थी, यानी निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 मनोहर रे गणित का हमने क्लास 10 का स्टार्ट करवा दिया था, और जिसमें कि आपको हम 7A बता रहे थे। और 7A में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे हल करवा दिए थे बारी बारी से। लेकिन अब छठवां क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों हम आपको कुछ आयत, वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अर्थात आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज RS कोचिंग सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारी जो वीडियोज़ हैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आयत की। तो दोस्तों, आयत क्या होता है? सबसे पहले हम एक आयत का आपको फिगर बनाकर बता देते हैं। ये एक आयत है, आयत ABCD मान लिया हमने इसको। तो दोस्तों, ये आयत है और आयत की पहचान क्या होती है कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी जो भुजा AD होगी वही भुजा BC होगी, ठीक है। और आमने सामने की यानी AB के सामने की ये CD, ये AB और CD दोनों आपस में कैसी होंगी दोस्तों? बराबर होंगी। और ये AD और BC ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है? AB बराबर होगा किसके? CD के। और दोस्तों AD बराबर होगा BC के। AD बराबर होगा BC के। एक कंडीशन तो दोस्तों ये है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी कंडीशन और क्या है दोस्तों? दूसरी कंडीशन में हम आपको बता दें कि इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण BC, वो AC और BD, ये भी आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण जो है AD और BC, AC और BD, तो इसके विकर्ण जो हैं AC और BD भी आपस में बराबर होंगे। ये दोस्तों अगर कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि आकृति एक आयत की है, ठीक है। पहचानना है, आयत की पहचान करना है दोस्तों। इसके बाद हम बढ़ते हैं वर्ग की तरफ। देखिए, वर्ग क्या होता है दोस्तों? तो आपको बता दें कि वर्ग होता क्या है। वर्ग का हम एक आपको चित्र बनाकर बता देते हैं यहाँ चित्र के माध्यम से। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये वर्ग है, ये आकृति, अगर वर्ग है ये आकृति, तो इस आकृति में चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। क्या होगा? चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, अर्थात AB किसके बराबर होगी? BC के, और BC बराबर होगी CD के, और CD बराबर होगी DA की। अर्थात इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके ये विकर्ण भी बराबर होंगे, AC और BD। AC और BD क्या होगा? विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। तो एक तो भुजा बराबर, दूसरी विकर्ण बराबर, AC बराबर BD। तीसरी एक कंडीशन और है दोस्तों वर्ग में कि इसका प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? 90 डिग्री का। इसका प्रत्येक एंगल जो होगा, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितने अंश का होगा? 90 डिग्री का। तो दोस्तों ये है वर्ग की शर्तें, ठीक है। वर्ग आकृति तभी बन सकती है जब उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, उसके विकर्ण और प्रत्येक कोण उसका 90 अंश का होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं एक चतुर्भुज की तरफ। चतुर्भुज क्या होता है? तो दोस्तों ये चीजें तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है। चार भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। ABCD
डी। अब चतुर्भुज में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि भुजा आपस में बराबर हो या कोई कोण 90 अंश का हो, ऐसा इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। चतुर्भुज का मतलब है केवल उसकी 4 भुजाएं हैं तो ऐसी आकृति कहलाती है चतुर्भुज। अब बात करते हैं दोस्तों समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज का मतलब है दोस्तों समचतुर्भुज, यानी सम का मतलब है जिसकी भुजाएं चारों कैसी हो? समान हो। क्या हो? जिसकी भुजा चारों समान हो, यानी ए बी सी डी जो भुजा हैं वो आपस में बराबर हो, तो क्या हो जाएगा? ये चतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज अब चाहे कैसा भी हो सकता है, बस शर्त इसकी ये है कि इसमें जो भुजाएं हैं चारों वो आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी ये इसके बराबर, ये सब आपस में बराबर, पूरी की पूरी बराबर होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए हमने इसमें क्या क्या बताया आपको, आयत, वर्ग, चतुर्भुज और समचतुर्भुज। आयत में क्या था? आयत में था कि उसमें आमने सामने की भुजा बराबर थी, आमने सामने की इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, और दूसरा विकर्ण बराबर था उसका। ठीक है। वर्ग में क्या था? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का और उसके विकर्ण भी बराबर। इसके बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जो चार भुजाओं से मिलकर बनती है। और इसके बाद चतुर्भुज के बाद में है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? चारों भुजाएं समान, यानी एक ही नाप की बिल्कुल, यानी जो ए बी होगा वही बी सी होगा, जो बी सी होगा वही सी डी होगा, जो सी डी होगा वही ए डी होगा। तो ये दोस्तों एक चतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये आयत, वर्ग, चतुर्भुज और समचतुर्भुज चारों ही आकृतियां अच्छे से ठीक प्रकार से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 भी हम आपको बता दें, बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे बिल्कुल आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? चलिए हम गणित में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, +1 एक आयत के शीर्ष हैं। क्या कह रहा है दोस्तों कि ये जो चार बिंदु हैं वो आयत के शीर्ष हैं। तो हम इन चारों बिंदुओं को पहले एक आकृति बना लेते हैं। अभी हमें नहीं पता है कि ये आकृति किसकी है, वो हमें सिद्ध करनी है कि ये आकृति का आयत है। तो ए, बी, सी और डी। ठीक है। एक ही बिंदु कितने हैं? पहला बिंदु है 2, -2, दूसरा बिंदु है 8, 4, तीसरा बिंदु है 5, 7 और चौथा बिंदु है -1, 1। ठीक है। ये हमें बिंदु दिए गए हैं। ठीक। अब हमें इन बिंदुओं की सहायता से इस आकृति को आयत सिद्ध करना है। तो दोस्तों देखिए पहले हम ए बी दूरी निकाल लेते हैं, हमें भुजा निकालनी पड़ेगी ए बी। तो ए बी के बिंदु देखिए, ए का बिंदु कितना है 2, -2 और बी का बिंदु कितना है 8, 4। तो हम यहाँ ए बी दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी दूरी। और दूरी का फॉर्मूला तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों दूरी का फॉर्मूला होता है। चलिए इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 लगा दीजिए। यहाँ ए बी बराबर अंडर रूट में y2 का मान है 4, y1 का मान है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, इसका वर्ग प्लस x2 का मान है 8 -x1 का मान है 2, होल स्क्वायर खोल दीजिए दोस्तों। तो 4 और 2 6 और 6 का वर्ग हो जाता है 36 प्लस 8 में से 2 जाएगा 6 और 6 का वर्ग यहाँ भी हो जाएगा 36। तो ए बी बराबर आ गया अंडर रूट 72, या हम इसको कह सकते हैं 6 अंडर रूट 2। क्या कह सकते हैं दोस्तों? 6 अंडर रूट 2। ये कैसे आया? चलिए हम इसको भी आपको यहाँ बता देते हैं। इसके फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। तो दोस्तों 1 2 बाहर ये आ गया, 1 3 आ गया, तो 3 दूनी 6 बाहर आ गए, 2 अंडर रूट में रह गए। तो इतने इकाई आ गया, एक भुजा इसकी। कौन सी भुजा? ए बी। ठीक है। अब हम देखेंगे आमने सामने की भुजा हमने आपको बराबर बताई थी। तो ये भुजा ए बी है। अगर बी सी इसके बराबर आ जाए, चलिए ये सी डी, तो सी डी को और निकाल लेते हैं।
सी डी के जो बिंदु हैं वो कितने हैं, सी का जो बिंदु दे रहा है वो है 5,7 और जो डी का बिंदु दे रहा है वो दे रहा है -1,1। डी जो है -1,1 ये बिंदु दिए हैं। अब हम इनको x1/1 x2/2 मान लेंगे और सी डी दूरी निकालेंगे। क्या होता है /2 - /1, -/1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, इतना आ गया। सी डी बराबर /2 की वैल्यू दोस्तों लगाइए 1 है, -/1 की वैल्यू है 7 का वर्ग प्लस x2 की वैल्यू -1 -x1 की वैल्यू -5। चलिए सी डी बराबर 1 में से 7 जाएगा तो दोस्तों -6 बचेगा और -6 का वर्ग हो जाएगा प्लस के 36। ऐसे ही -1 और 5, ये -1 और -5 -6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो सी डी बराबर आ गया √72, यानी पहले भी √72 आ रहा था, यहाँ भी √72 आ गया, या हम इसको 6√2 इकाई भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों क्या आ गया यहाँ पे, ए बी बराबर सी डी तो आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बी सी बराबर ए डी है या नहीं। तो देखिए बी सी, बी के बिंदु कितने हैं 8,4 हैं, सी के बिंदु कितने हैं 5,7 हैं। चलिए दोस्तों इसको x1/1 x2/2 ठीक है मान लिया। बी सी बराबर √ में /2 - /1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर /2 की वैल्यू दोस्तों देखिए 7 है, -/1 की वैल्यू कितनी है 4, इसका वर्ग प्लस x2 की वैल्यू 5, x1 की है दोस्तों 8 और इसका वर्ग। आगे बढ़ते हैं, बी सी बराबर 7 में से 4 गया 3 का वर्ग 9 प्लस 5 में से 8 गए -3 का वर्ग भी प्लस 9। बी सी बराबर आ गया √ में 18 और इकाई, ठीक है। आगे और देख लेते हैं BC के बाद में। अब जैसे BC हमने निकाल ली, अब ये देखेंगे कि AD BC के बराबर अगर आती है तो देखते हैं AD देखेंगे A और D। तो A के बिंदु दोस्तों कितने हैं 2, -2 हैं और D के जो बिंदु हैं वो -1,1 है। चलिए अब हम x1/1 इसको मानेंगे, x2/2 इसको मानेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे AD बराबर क्या होता है दोस्तों /2 - /1, तो /2 का मान 1 -/1 का मान है -1, तो ये हो जाएगा प्लस, /2 का मान -2 तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि माइनस प्लस। x2 -1 -x1 का होल स्क्वायर तो -2 का होल स्क्वायर। AD बराबर 2 और 1 3 का वर्ग 9, -2 और -1 -3 और -3 का वर्ग भी 9, तो AD बराबर आ गया √18। तो दोस्तों देखिए AD और BC, AD ये रहा AD और BC के मान √18 हैं, यानी AD और BC के मान आपस में बराबर आए हैं और यहाँ AB और CD के मान भी आपस में बराबर आए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD, ये चारों आपस में बराबर आएंगे दोस्तों। तो एक शर्त तो कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट है, मान्य हो गई। लेकिन इसमें विकर्ण और देख लेते हैं। क्या देखना हमें, विकर्ण। दोस्तों अगर विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह आकृति एक आयत है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे विकर्ण की तरफ। किसकी तरफ, विकर्ण और निकालेंगे। अगर इसके विकर्ण भी बराबर आते हैं तो ये हमारा जो आकृति है चारों शीर्ष से निर्मित वो एक आयत का रूप ले लेगी, अर्थात एक आयत हो जाएगी। तो अब हम इसके विकर्ण देखेंगे AC और BD, AC और BD। तो पहले A के बिंदु लिखेंगे और फिर C के लिखेंगे। चलिए हम इधर नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। पहले A के बिंदु, तो A के बिंदु कितने हैं दोस्तों, यहाँ देख लेंगे हम। A के बिंदु है -2,2 सॉरी 2, -2। तो A के बिंदु हैं, एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। A के 2, -2 और C के बिंदु है 5,7 2, -2 और C के हैं 5,7। एक बार चेक कर लेते हैं 2, -2 ठीक है और 5,7। चलिए
तो हम निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे दोस्तों? BAC। x1/1 x2/2 दोनों के मान लगा दिए। चलो फॉर्मूला क्या है? AC बराबर अंडर रूट में /2 माइनस /1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। AC बराबर /2 की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस /1 की वैल्यू कितनी है? -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की है 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। होल स्क्वायर खोल दीजिए। AC बराबर दोस्तों कितना आ गया? 7 और 2 9 का वर्ग 81 प्लस 5 में से 2 गया 3 का वर्ग 9। तो AC बराबर हो जाएगा 81 और 9 कितना होता है दोस्तों? 90। 81 और 9 90 होता है। ठीक है, चलिए ये 90 आ गया AC का मान। और आगे बढ़ते हैं। AC के बाद में अगला विकर्ण देखेंगे BD। कौन सा देखेंगे? BD। देखिए B और D, तो B के हैं 8,4 और D के हैं -1,1। 8,4 और -1,1। 8,4 और -1,1 ये हैं BD के। तो BD दूरी निकालेंगे तो /2 माइनस /1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। BD बराबर /2 की वैल्यू कितनी है? ये x1/1 x2/2 मान लगा दो दोस्तों। /2 की ये 1 माइनस /1 की ये 4, इसका वर्ग। x2 की वैल्यू है -1, x1 की वैल्यू 8। और देखिए BD बराबर दोस्तों 1 में से 4 जाएगा तो -3 और -3 का वर्ग होगा 9। -1 और 8 -9 और -9 का वर्ग हो गया 81। और दोस्तों BD बराबर 81 और 9 कितना हो जाएगा? 90 अंडर रूट में। तो दोस्तों यहाँ AC और BD दोनों विकर्ण भी कैसे हैं? AC और BD विकर्ण AC बराबर BD, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात यह आकृति एक आयत है। क्या है? आयत है। और ये यहाँ प्रूव्ड हो गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया और सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये 6वां क्वेश्चन लेंथी जरूर था लेकिन सरल था और आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वें क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,7 4,2 -1,1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। दोस्तों अब क्या कह रहा है इसमें? पहले कह रहा था कि आयत के शीर्ष सिद्ध करवाए थे 6वें क्वेश्चन में, इसमें करवा रहा है वर्ग के शीर्ष। दोस्तों अगर आपको वर्ग की शर्तें पता है तो आप इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। वर्ग की शर्त क्या होती है हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वर्ग में एक तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये चीज हमें आपको यहाँ सिद्ध करवानी पड़ेगी। चलिए हम एक एक आकृति बना देते हैं। अभी हमें पता नहीं है कि आयत है कि वर्ग है। A B C और D ये बिंदु दिए गए। पहला बिंदु है A का 1,7, दूसरा जो बिंदु है वो है 4,2, तीसरा जो बिंदु है वो है -1, और जो अगला नेक्स्ट जो बिंदु है -4,4 है। ये दोस्तों बिंदु दिए गए हैं और इन बिंदुओं से हमें इस आकृति को वर्ग सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम AB भुजा निकालेंगे और ये हमें चारों बराबर निकालनी है। अगर ये चारों बराबर हैं और इनके विकर्ण बराबर हैं AC और BC तो ही ये वर्ग होगा, अन्यथा ये वर्ग नहीं होगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ AB। तो AB बराबर क्या करेंगे हम? पहले बिंदु लिख लो। A के बिंदु 1,7 और B के बिंदु है 4,2। तो ये x1/1 ये x2/2। अब देखिए अब निकालेंगे हम AB दूरी। ठीक है, तो /2 माइनस /1 का होल स्क्वायर। /2 है 2 माइनस /1 की जगह 7 इसका होल वर्ग प्लस x2 माइनस x2 की जगह 4 माइनस x1 की जगह 1 इसका होल स्क्वायर। AB बराबर आगे बढ़ते हैं
देखिए 2 में से 7 जाएगा, -5 बचेगा, और माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस आता है, तो 5 का वर्ग हो गया 25। 4 में से 1 जाएगा 3, और 3 का वर्ग हो गया 9, और 25 और 9 दोस्तों कितना होता है, अंडर रूट में 34। कितना होता है, 34। तो 34 इकाई आ गया दोस्तों ए बी का मान। अब हमें ए बी के बाद में निकालना है बी सी, तो बी और सी के बिंदु लिखेंगे। बी और सी के बिंदु कितने हैं, बी के बिंदु है 4,2, सी का बिंदु -1,1। देखिए बी के बिंदु हैं 4,2 और सी के बिंदु हैं -1,-1। ठीक है, ये बिंदु हैं बी और सी के, तो ये x1 y1 x2 y2 दोनों लिख लिए। बी सी निकालेंगे तो y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखने के बाद इसमें तुरंत वैल्यू पुट कर देते हैं। y2 की वैल्यू -1 -y1 की वैल्यू 2 और इसका वर्ग, प्लस x2 की वैल्यू जो है -1 -x1 की वैल्यू -4 का वर्ग। बी सी बराबर दोस्तों -1 और -2 मिलकर बने -3 और 3 का वर्ग हो गया 9। ये -4 और -1 -5, 5 का वर्ग हो गया 25। तो बी सी बराबर जो है वो आ गया 25 और 9 34, अंडर रूट में 34। तो ये दोस्तों बी सी का मान हो गया। इसी प्रकार बी सी के बाद में सी डी का निकालेंगे, तो सी डी के लिए सी के बिंदु देखने पड़ेंगे और डी के बिंदु देखने पड़ेंगे। चलिए देख लीजिए सी और डी के बिंदु कितने हैं। सी के बिंदु में -1,1 और डी के बिंदु में -4,4, तो -1,-1 और -4,4 ये हैं दोस्तों बिंदु। चलिए x1 y1 x2 y2 सी डी है, अंडर रूट में y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। सी डी बराबर अंडर रूट में y2 4 है -y1 -1, तो ये हो जाएगा +1 प्लस x2 -4 है -x1 -1 है, तो ये हो जाएगा +1। सी डी बराबर आगे बढ़ते हैं, 4 और 1 5 का वर्ग 25 प्लस -4 + 1 ये हो गया -3 और -3 का वर्ग 9। और दोस्तों सी डी बराबर 25 और 9 आप जानते ही हैं 34 होता है। तो दोस्तों तीसरी भुजा भी बराबर निकली है। अब देखेंगे चौथी भुजा सी डी के बाद में डी ए या ए डी, तो ए के बिंदु कितने हैं दोस्तों। ए के बिंदु हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ए के बिंदु हैं 1,7 और डी के जो बिंदु हैं वो हैं दोस्तों -4,4। ठीक है, ये डी के बिंदु तो आपको दिख ही रहे हैं, ए के बिंदु हमने नहीं दिखाए तो उनको भी देख लीजिए आप। ए के बिंदु ये दे रहा है 1,7। चलिए ए डी निकाल दीजिए, y2 - y1 का वर्ग, y2 यहाँ लिख लो x1 y1 x2 y2, इससे हमें पता चल जाता है बस, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान लगा दो। ए डी बराबर y2 का मान देख लीजिए, यहाँ 4 है -y1 का मान कितना है 7, इसका होल वर्ग प्लस x2 का मान है -4 -x1 का मान है 1। ठीक है, ए डी बराबर 4 में से 7 जाएगा -3 और -3 का वर्ग 9, -4 और ये 5 5 का वर्ग 25। और दोस्तों ए डी बराबर आ गया 25 और 9 अंडर रूट 34। तो इसका मतलब सीधे तौर पे ये है कि चारों भुजा बराबर आई हैं, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी सबके मान आपस में बराबर आए, यानी कहीं ना कहीं एक कंडीशन तो जो है सिद्ध हो चुकी है दोस्तों, एक कंडीशन सिद्ध हो चुकी है। बचा क्या है, विकर्ण और बचे हैं। तो विकर्ण के लिए हम क्या करेंगे, ए सी और बी डी दोनों निकालेंगे। तो ए सी, ए के बिंदु देख लो कितने हैं 1,7, बी के बिंदु देख लो, सॉरी सी के बिंदु देख लो कितने हैं -1, ए सी निकाल लो। तो ए सी बराबर अंडर रूट में y2 - y1 वही कहेगा, ये x1 y1 x2 y2 y1 यानी y2 की जगह -1 -y1 की जगह 7, इसका वर्ग प्लस x2 - x1
x2 की जगह -1, माइनस x1 की जगह 1 और इसका वर्ग। ठीक है, अब आगे AC बराबर 7 और 1 हो गया 8 माइनस का, और 8 का वर्ग होता है 64, 1 और 1 2, 2 का वर्ग हो गया 4, तो 64 और 4 68 आ जाएगा। ठीक है, 68 इकाई। अब बढ़ते हैं दूसरे विकर्ण BD की तरफ। कौन सा? BD। B का बिंदु क्या है? B का बिंदु 4,2 है। D का बिंदु क्या है? -4,4 है। ये x1 माना जाएगा, ये y1, x2 y2। ठीक है, ये तो समझ ही चुके हैं। अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए। BD अगर हम निकालेंगे तो y2 माइनस y1, y2 की जगह 4 माइनस y1 की जगह 2, इसका वर्ग, प्लस x2 माइनस x1 -4 और x1 की जगह -4 का वर्ग। और बढ़ते हैं आगे। BD बराबर 4 और 4 में से 2 गया 2, 2 का वर्ग हो गया 4, -4 और -4 -8, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, तो 64 और 4 कितना हो जाता है दोस्तों? 68, √68। अब देखिए दोस्तों 68 इकाई इसका मान आ गया, 68 इकाई ये, यानी AC और BD भी आपस में कैसे हैं? यहाँ लिखेंगे विकर्ण AC बराबर BD, अर्थात जो आकृति है वो एक वर्ग है। क्यों वर्ग है? क्योंकि उसकी चारों भुजा बराबर आ गई, और चारों भुजा बराबर आने के साथ साथ उसके विकर्ण भी बराबर आ गए, अर्थात आकृति एक वर्ग है। और यहाँ ये सिद्ध हो गया, सिद्ध करवा रहा था कि इन चारों बिंदुओं को लेकर के इस आकृति को वर्ग सिद्ध कीजिए। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन 7वां भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन, और 8वें क्वेश्चन में लिखा क्या है वो आप देख लीजिए। यहाँ 8वें में कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष -5,6, 3,0 और 9,8 हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। दोस्तों 3 बिंदु दे रहा है और हमें इनसे जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो A, B और C। अब मान लीजिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है नहीं, और हमें ये सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है। -5,6, 3,0 B का, और C का जो है वो है 9,8। ये हमने तीनों बिंदु मान लिए दोस्तों। मानने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो AB और BC, यानी कोई ना कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर आनी है। कहने का मतलब यहाँ क्या है, कोई 2 भुजा आपस में बराबर आएंगी तब तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। समकोण का अर्थ है कि ये कोण इसका 90 का भी आना चाहिए। तो हम पहले 2 भुजाओं को, तीनों भुजा ज्ञात कर लेते हैं, कौन सी बराबर आ रही कौन सी नहीं आ रही। ठीक है, देखते हैं। A के बिंदु लिख लो। A का बिंदु है -5,6, B का बिंदु है 3,0। तो हम पहले AB दूरी निकालेंगे। तो AB दूरी के लिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। AB बराबर y2 की वैल्यू ये x1 y1 x2 y2, y2 की वैल्यू दोस्तों देख लीजिए कितनी है, 0 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, इसका वर्ग, प्लस x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू -5, तो ये हो गया +5। चलिए AB बराबर 6 का वर्ग हो जाएगा 36, यानी 0 में से 6 जाएगा तो 6 बचेंगे, 36 हो गया। और 5 और 3 8 होते हैं, तो 8 का वर्ग जब करेंगे तो 64 हो जाएगा। और 64 36 दोस्तों आप जानते ही हैं कि 100 होते हैं, और 100 ये कितने का वर्गमूल होता है, 10 का। तो ये 10 इकाई जो है मान आ गया एक भुजा का AB का। ठीक है, AB के बाद अब क्या करेंगे, अब देखेंगे BC का। किसका देखेंगे, BC का। तो B के बिंदु कितने हैं, 3,0, C के बिंदु कितने हैं, 9,8। तो इनसे जो प्राप्त होगा वो आएगा BC। तो देखते हैं क्या आता है BC का मान। BC बराबर अंडर रूट में क्या आता है, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 8 माइनस y1 की वैल्यू है 0। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू 9
माइनस x1 की वैल्यू है 3 और इसका होल वर्ग। तो BC बराबर, देखिए 8 में से 0 गया, 8 बचे, 8 का वर्ग 64 और 9 में से 3 गए 6, तो 6 का वर्ग 36। और दोस्तों 64 36 होते हैं 100 और 100 का वर्गमूल आता है 10। कितना आता है? 10। अब और देखते हैं, AB आ गया, BC आ गया, AC यानी CA और निकालेंगे तो C के हैं 9,8 और A के हैं -5,6। इसके बिंदु और निकाल के देखते हैं कितनी आती है इसकी भुजा। तो x1/1 x2/2। चलिए सूत्र लगा दीजिए AC का, बीच की दूरी का, बाई 2 माइनस बाई 1 तो 6 - 8 का वर्ग प्लस x2 की जगह -5 माइनस x1 9 का वर्ग। ठीक है, ये है 9,8, ये है -5,6। तो बाई 2 की जगह 6 माइनस बाई 1 की जगह 8 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 की जगह 5 माइनस का x1 की जगह 9। ठीक है, जितना भी है AC बराबर 6 में से 8 गए, -2 बचेंगे, -2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 9 और 5 होते हैं 14, 14 का वर्ग होता है 256, सॉरी 14 का वर्ग होता है 196। ठीक है, 196 और 4 कितना हो गया अंडर रूट में 200, तो ये 200 इकाई आ गया। दोस्तों यहाँ क्या मिला हमें? AB बराबर BC, ये मिल गया AB बराबर BC। ये दो भुजाएं तो बराबर हो गई दोस्तों, और ये तीसरी होगी अलग। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, दो भुजाएं बराबर हो गई। अब दो भुजा तो बराबर हो गई, ये समुद्रबाहु त्रिभुज तो बन चुका है, क्योंकि समुद्रबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती हैं तो समुद्रबाहु, तो इसलिए हमारी भी दो भुजा बराबर आई, AB और BC दोनों 10-10 आई हैं। और इसके बाद समकोण, समुद्रबाहु समकोण त्रिभुज कह रहा है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए क्या शर्त होती है भाई? समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की शर्त क्या होती है हम आपको बता दें। देखिए समकोण त्रिभुज की शर्त, समकोण त्रिभुज में होता है कि उसका जो कर्ण है उसका वर्ग, यानी BC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस AC वर्ग, ये होता है AB वर्ग प्लस AC वर्ग, यानी वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। BC का मान कितना आया? अंडर रूट में 200 आया, इसका वर्ग कर दो बराबर AB का मान कितना आया? AB का आया 10, तो 10 का वर्ग कर दो प्लस AC का कितना आया है 10, तो 10 का वर्ग कर दो। दोस्तों वर्ग से अंडर हट जाएगा, 200 बराबर 10 का वर्ग 100 और 10 का वर्ग 100, 100 100 200, 200 बराबर 200, यानी कि ये समकोण त्रिभुज की शर्त भी इसमें अप्लाई हो रही है। अतः हम कह सकते हैं अतः यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अतः यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप भली भांति समझ गए होंगे, और आपको हमारा वीडियो पसंद अगर आ रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन में क्या है, 9वीं में, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु दोस्तों आप जानते हैं समद्विबाहु का मतलब है जिसकी दो बाहें समान हो, अर्थात जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसको हमें जांच कीजिए कि क्या यह बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। ए का बिंदु कितना है 5,-2 है, दूसरे का बिंदु कितना है 6,4 है, और तीसरे का बिंदु है 7,-2। एक चीज और हम आपको बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप ABC अब जैसे हमने माना है वैसे तो आप नहीं मान सकते, क्योंकि आपको बोर्ड में याद नहीं रहेगा। क्या पता किसी ने यहाँ से मान लिया ABC, तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्रम से बिंदु रख दीजिए, A पर पहला, B पर दूसरा और C पर तीसरा, कैसे भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर रखने क्रम से है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनाने के लिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि उसकी जो है भुजाएं, समबाहु में तो उसकी सभी भुजाएं बराबर हो, लेकिन इसमें कह रहा है समद्विबाहु यानी दो बाहें समान आए, कौन सी भी आ जाए। AB निकाल लीजिए, AB/2 - 1
का होल वर्ग प्लस x2 माइनस x1 का होल वर्ग। देखिए दोस्तों, ये है a के x1/1, ये x2/2, ये हैं a और b के। चलिए ए बी बराबर अंडर रूट में बाई टू कहाँ है, बाई टू 4 माइनस बाई 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा +2 इसका वर्ग प्लस x2 की जगह 6 माइनस x1 की जगह -5 का वर्ग। ए बी बराबर 4 और 2 6 का वर्ग हो गया 36 और 6 में से 5 गया 1 का वर्ग हो गया 1, तो ए बी बराबर आ गया अंडर रूट में 37 इकाई। अब हम देखते हैं दूसरी भुजा, ए बी निकला है, बी सी निकालेंगे। बी के बिंदु दे रहा है दोस्तों 6,4, सी के बिंदु दे रहा है दोस्तों 7,-2। चलिए x1/1 x2/2 सूत्र में रख दीजिए, अंडर रूट में बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर दोस्तों बाई 2 कितना है, बाई 2 है -2 माइनस बाई 1 कितना है, बाई 1 है 4 का वर्ग प्लस x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान कितना है 6। चलिए बी सी बराबर -2 और -4 हो गया -6 का वर्ग हो गया प्लस 36, 7 में से 6 गया 1 का वर्ग 1। बी सी बराबर अंडर रूट में 37, तो बी सी का मान भी 37 इकाई आ गया दोस्तों। कितना आ गया 37। बढ़ते हैं आगे, ए बी और बी सी तो समान आएंगे, तीसरी और देख लेते हैं कहीं ये नहीं समान आ जाए। तो समान आ गई अगर तीसरी तो समबाहु बनेगा, अगर ये दोनों समान रहेंगी तीसरी असमान तो समद्विबाहु बनेगा। अब निकाल दीजिए ए बी बी सी सी ए, तो सी के बिंदु कितने दे रहा है 7,-2, ए के कितना दे रहा है 5,-2। चलिए x1/1 तो ये हमने सूत्र लगा दिया, रखिए मान बाई 2 -2 माइनस बाई 1 -2, तो यहाँ ये हो गया +2 प्लस x2 5 माइनस x1 7। ए सी बराबर -2 + 2 कैंसिल हो गया तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 में से 7 जाएगा, कितना जाएगा 5 में से 7 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का वर्ग हो गया 4, तो ए सी बराबर आ गया अंडर रूट 4। अब दोस्तों देखिए क्या है यहाँ, ये तीसरी अलग आई है, तो यहाँ क्या है ए बी बराबर बी सी बराबर नॉट ए सी, तो यानी दो भुजा तो हैं बराबर, अतः यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु, और यही हमें प्रूव करना था और हमारा प्रूव भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, यदि Q बिंदु Q 0,1 बिंदुओं 5,-3 और x,6 से समदूरस्थ हैं, यानी इस बिंदु की दूरी इससे और इससे समान दूरी पर है, तो मान ज्ञात कीजिए काय का। तो क्या करना है हमें, तो QR और PR का मान ज्ञात करना है। अगर यह बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है तो QR और PR क्या करना है, अगर ये बिंदु क्या है समदूरस्थ है, QR PR से समदूरस्थ है, तो x का मान, यह हमने लिख नहीं पाया दोस्तों, समदूरस्थ है तो मान ज्ञात कीजिए काय का, x का। तो x का मान ज्ञात कीजिए और ये दूरी QR तथा PR भी बताइए। तो पहले हम लिख लेते हैं कौन सा बिंदु है और किससे समदूरस्थ है। तो दोस्तों बिंदु कौन सा है, यहाँ हल करेंगे। बिंदु ये है 0,1, ये जो Q बिंदु है ये 5,3 -3 और x,6 से समदूरस्थ है। इसका कहने का मतलब समझिए, तात्पर्य क्या है इसका, ये जो Q बिंदु है
ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, यानी इसकी और इसकी दूरी निकालें d1 और फिर इसकी और इसकी दूरी निकालें d2, तो ये आपस में समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर। तो x का मान निकालिए। चलिए पहले हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और इसके बीच की निकालेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो d1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे PQ। ठीक है दोस्तों, PQ यानी Q का जो बिंदु है वो है 0,1, P का जो बिंदु है वो है 5,-3, और ये दूरी जब हम निकालेंगे, ये दूरी निकालेंगे तो इसको दूरी को कहेंगे PQ या D1 कह सकते हैं हम। ठीक है, कैसा भी कह सकते हैं, D1 कह सकते हैं। तो अंडर रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2। तो PQ बराबर y2 की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू है 1, प्लस x2 की वैल्यू है 5 और x1 की वैल्यू है 0, इसका वर्ग। PQ बराबर 3 माइनस 1 ये हो गया -4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग हो गया 25, और 25 और 16 हो गया 41। PQ बराबर अंडर रूट में 41 इकाई। तो ये तो दोस्तों आ गया PQ का मान। इसके बाद ये दूरी और निकालनी है हमें, क्या करनी है, ये दूरी और निकालनी है, यानी QR दूरी D2। Q का मान है 0,1 और R का मान है x,6। ये x1 y1 x2 y2, इसको कह सकते हैं हम, चाहे तो इसको आप D2 कह दीजिए, चाहे QP कह दीजिए या QR कह दीजिए। ठीक है, अब अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चलिए QR बराबर y2 का मान है 6 माइनस y1 का मान है 1 प्लस x2 का मान है x और माइनस x1 का मान है 0, इसका वर्ग। आगे बढ़ेंगे, 6 में से 1 जाएगा तो 25 बचेगा, सॉरी 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का वर्ग 25, इधर x माइनस 0 का मतलब है x का वर्ग। तो ये दोस्तों आई आपकी वैल्यू QR। अब प्रश्न में क्या कह रहा था कि ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ समान दूरी पर हो तो x का मान। दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूरियां क्या है, समान है, d1 बराबर d2 है, यानी PQ बराबर है QR के, किसके, QR के। तब PQ का मान कितना आया था, अंडर रूट 41, QR का मान कितना आया है 25 प्लस x स्क्वायर। दोस्तों ये दोनों अंडर रूट से दोनों अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, तो 41 बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। 41 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ 3 में से 2 गया 1 बराबर x वर्ग। तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 4। यहाँ से कितना आ जाएगा, x की जो वैल्यू आ गई दोस्तों वो आ गई 4, और यही हमें पूछ रहा था। ठीक है, और QR और PR और पूछ रहा था, तो QR तो ये निकल आई है, कितनी है QR का मान 25 प्लस x स्क्वायर, या ऐसे कह सकते हैं हम, यहाँ QR निकालेंगे तो अंडर रूट में 25 प्लस x स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो 25 और 16 होता है अंडर रूट में 41। क्या होता है 41। तो ये दोस्तों आपकी QR निकल आई है। ठीक है, बढ़ते हैं PR की तरफ। PR और पूछ रहा था, तो P और R, चलिए इसको भी निकाल देते हैं। P की जो है वो है -5,-3, R का है x,6। तो PR दूरी और पूछ रहा है इसमें। चलिए तो PR बराबर अंडर रूट में y2 माइनस y1 x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चलिए PR बराबर y2 की वैल्यू लगा दो कितनी है 6, माइनस y1 की वैल्यू कितनी -3, तो ये हो जाएगा +3, प्लस x2 का मान कितना है x है, माइनस x1 का मान है 5, इसका वर्ग। PR बराबर 6 और 3 9 का वर्ग 81 प्लस x माइनस 5 का वर्ग खोल दीजिए, कितना आ जाएगा, x का मान लगा दो दोस्तों, यहाँ x का मान कितना आया था 4 आया था, 4 माइनस 5 का वर्ग,
तो एक बार फिर से √81 प्लस 4 में से 5 गया 1 माइनस का, और 1 का वर्ग होता है 1, तो 81 और 1 82। तो दोस्तों √82 इकाई। तो यहाँ हम सब चीज़ निकाल चुके हैं और x का भी मान निकाल लिया है, PR और QR भी निकाल लिए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा, और अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें ये परेशानी है, तो हम जो है उसको आपकी परेशानी को भी हल करने का पूरा समाधान करेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो है दूरियां दोनों निकल आई हैं और x का मान भी निकल आया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को एक नई उमंग और एक नई तरोताजगी के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.